क्रूड की नरमी बनी बाजार का सहारा, चुनिंदा सेक्टरों ने संभाला रिकवरी का किनारा। आइए अब नजर डालते हैं निफ्टी 50 पर। आज इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन किया? क्या बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा या मूवमेंट सीमित रही? क्या आज बाजार में खरीदारी हावी रही या बिकवाली? आखिर इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन किया? किन सेक्टर्स ने बाजार को सहारा दिया, किन शेयरों ने दबाव बनाया और पूरे दिन इंडेक्स की चाल कैसी रही? क्या आज निफ्टी 50 ने अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सम्मान किया या कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, आज बाजार का मूड कैसा रहा? क्या बुल्स ने बाजी मारी या बेयर्स ने बाजार पर दबाव बनाए रखा? क्या घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की या बिकवाली? अंत में तेजी या मंदी के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी मार्केट रिकैप और जानते हैं कि पूरे दिन बाजार में क्या क्या हुआ। नमस्कारम दर्शकों, स्वागत है आपका अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। क्रूड ऑयल अपने स्विंग हाई से 4.85% की गिरावट के साथ अभी $91 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 0.18% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक सबसे मजबूत, 0.43% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स सबसे कमजोर, 0.05% की मामूली सी बढ़त निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में, 0.10% और 0.32% की क्रमशः गिरावट निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। निफ्टी 50 23,767 अंक पर हुआ बंद, 0.43% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि अन्य का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा यानी न्यूट्रल। टॉप 5 मजबूत सेक्टर रहे। निफ्टी मीडिया 1.86%, निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम 1.11%, निफ्टी आईटी 0.82%, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.58% और निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज 0.29% की तेजी दिखी, जबकि टॉप 5 कमजोर सेक्टर रहे। निफ्टी ऑटोस 1.1%, निफ्टी मेटल 0.55%, निफ्टी रियल्टी 0.55%, निफ्टी सीमेंट 0.48%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.46% गिरावट दिखी। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑयल एंड गैस का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, जबकि अन्य का वैल्यूएशन महंगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में खरीद बिक्री के आधार पर आज डीआईआई की मजबूत खरीदारी ने एफआईआई की बिकवाली को पूरी तरह संतुलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज का नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो यानी शुद्ध संस्थागत प्रवाह सकारात्मक रहा, वो भी 1,565 करोड़ रुपए का, यानी मार्केट में पैसा आया 1,565 करोड़ रुपया। डीआईआई ने 5,589 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की, जबकि एफआईआई ने 4,024 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन हुआ 23,666, लो लगाया 23,606, हाई बनाया 23,823 और क्लोज हुआ है 23,767। कल के क्लोजिंग से 102 अंक नीचे, मतलब कि 0.43% की गिरावट के साथ। भले ही कैंडल आज ग्रीन बना हो, मगर निफ्टी 50 इंडेक्स अभी बढ़त में नहीं है। ग्रीन कैंडल बनने के कारण ये रहा, निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली। आज निफ्टी 50 ओपन हुआ गैप में, ये वाला गैप जो 15 जून से बना हुआ था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 ओपन होता है इस जगह 23,666 के आसपास। हमारे पास सपोर्ट था 23,650 का डाउन साइड में और उसके नीचे 23,500 का साइकोलॉजिकल। इसके अलावा ये चढ़ता हुआ ग्रीन कलर का जो लाइन है उसका भी सपोर्ट था। अप साइड में रेसिस्टेंस था 23,790,
23,790। उसके ऊपर ये मेरा चढ़ता हुआ रेड कलर का लाइन जो कल के लिए सपोर्ट था, आज इसके नीचे गैप डाउन ओपन होते ही ये लाइन बन गया था रेसिस्टेंट। और उसके बाद ये गिरता हुआ ट्रेंड लाइन था ग्रीन कलर का, ये भी वीक मतलब एक लो स्ट्रेंथ का रेसिस्टेंस था जो कहीं न कहीं 23,800 के आसपास इस मूवमेंट को रेसिस्टेंस दिया है। हमारे लिए रेसिस्टेंस था 24,000 का, जो एक मेजर रेसिस्टेंस टेक्निकल लेवल पर भी और साइकोलॉजिकल लेवल पर। शुरू करते मूवमेंट तो ओपन होते ही निफ्टी ने पहला 15 मिनट का कैंडल बनाया। अप साइड में शैडो बड़ा, लोअर साइड में शैडो छोटा। ये इंडिकेट कर रहा था कि अप साइड से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, अप साइड में सेलर्स एक्टिव हैं, और लोअर शैडो बता रहा है कि डाउन साइड में बायर्स एक्टिव हैं मगर कम संख्या में। परिणाम ये रहा, ये हमारा रेसिस्टेंस था 23,650 645 जो समझ लीजिए। वहां तक एक डाउनवर्ड रैली किया, नीचे की ओर रैली किया और ब्रेकआउट दे दिया 23,650 के नीचे 23,606 के आसपास, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज बनाया। ये 23,650 तक मूवमेंट देने के बाद, क्योंकि ये सपोर्ट था तो यहाँ ठहर कर कुछ देर कंसोलिडेट किया, साइडवेज मूवमेंट देने की कोशिश किया, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की ओर, इस रेंज का ऊपर की ओर इस कैंडल में, और एक शार्प रिकवरी दिखाते हुए निफ्टी इस रेसिस्टेंस को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर उसका ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में, और जैसे ही ये छोटा सा जो कंसोलिडेशन रेंज बनाया था 23,652 और 23,606 के बीच, उस रेंज को तोड़ा और हमको एक शार्प रिकवरी करते हुए निफ्टी पहुंच गया 23,800 के ऊपर। यानी इस जोन में बुल्स एक्टिव थे, बुल्स पावर देखने को मिला और निफ्टी चला गया 23,800 के ऊपर। ये बड़ा कैंडल बता रहा है कि बुल्स का स्ट्रेंथ ज्यादा था, खरीदार ज्यादा संख्या में थे। चूंकि 23,790 मेरा रेसिस्टेंस था, तो रेसिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते अब मिक्स टाइप का कैंडल बनने लगा, छोटे छोटे रेड कैंडल, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल। ये इंडिकेट करने लगा कि भैया ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं मगर बुल्स का स्ट्रेंथ बढ़िया है, खरीदार भी इक्वल मात्रा में है, तो यहाँ पर कुछ देर निफ्टी स्टे कर सकता है, ठहर सकता है। और हुआ भी ऐसा। रेसिस्टेंस के पास आखिरी ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी कंसोलिडेट कर गया, साइडवेज मूवमेंट दिखाया 23,825 और 23,737 के बीच, ये यहाँ पर, और क्लोजिंग भी इसी रेंज के अंदर दिया है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है यह रेंज कल के लिए इम्पोर्टेंट है। अपसाइड ब्रेकआउट दिया तो फिर हम अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं, और अगर ये रेंज अगर कल नीचे की ओर टूटा तो सबसे पहले आज कल लो और उसके नीचे फिर 23,500, इसलिए ये रेंज कल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आखिरी में वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता ही गया है मगर प्राइस उस रेशियो नहीं बढ़ा है, मतलब कि यह रेंज कल के लिए निर्णायक हो सकता है। इस वॉल्यूम के आधार पर भी हम इस कंक्लूजन में आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। इस प्रकार सारांश रहा, निफ्टी ने निचली स्तरों से मजबूत रिकवरी दिखाई, प्रमुख रेसिस्टेंस तक पहुंच बनाई, 23,790 23,800 के आसपास खरीदारी गति धीमी पड़ गई। फिलहाल बाजार रेसिस्टेंस के ठीक नीचे कंसोलिडेशन फेज में है। यदि 23,800 के ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट मिलता है तो तेजी का अगला चरण शुरू हो सकता है। वहीं 23,740 के नीचे फिसलने पर फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ने की आशंका रहेगी। आज बाजार में रिकवरी के संभावित कारण हो सकते हैं क्रूड ऑयल में हल्की नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में आई मामूली सी नरमी से महंगाई और आयात लागत को लेकर चिंता कुछ कम हुई, जिससे बाजार को राहत मिली। निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग, गिरावट के दौरान निवेशकों ने मजबूत और क्वालिटी शेयरों में खरीदारी की, जिससे बाजार को निचले स्तर से सहारा मिला। बैंकिंग एंड वित्तीय शेयरों में सुधार, दिन के दूसरे हिस्से में बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में खरीदारी लौटने से प्रमुख सूचकांकों को समर्थन मिला। शॉर्ट कवरिंग का प्रभाव,
शुरुआती बिकवाली के बाद कई ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर किए, जिससे बाजार में तेज रिकवरी देखने को मिली। चुनिंदा सेक्टरों में मजबूत खरीदारी। आईटी, मीडिया, पीएसयू बैंक जैसे चुनिंदा सेक्टरों में आई खरीदारी ने व्यापक बाजार की धारणा को मजबूत किया और रिकवरी को गति दी। एक लाइन में हम समझ सकते हैं, क्रूड ऑयल की नरमी, निचले स्तरों पर वैल्यू बाइंग, बैंक में सुधार और शॉर्ट कवरिंग के दम पर आज बाजार ने सम्मानजनक रिकवरी दर्ज की। दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।